हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग इंटरफेज बिकॉज स्टेटमेंट ए क्या है? डीएनए हैज नॉट बीन रेप्लिकेटेड येट। ऑप्शन बी में क्या है? स्टेटमेंट बी क्या है? दे हैव अनकॉइल्ड टू फॉर्म लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स। स्टेटमेंट सी है होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर अप अंटिल डिवीजन स्टार्ट्स। एंड ऑप्शन डी में क्या है? The spindle must move them to the metaphase plate before they become visible. Okay? तो हम जल्दी से की कंसेप्ट देखेंगे। एंड इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इसका की कंसेप्ट होगा सेल साइकिल। अगर देखा जाए तो सेल साइकिल दो फेज में डिवाइड है। पहला है इंटरफेज एंड दूसरा है एम फेज। ओके, एम फेज। इंटरफेज जो है ना, वो सब डिवाइडेड होता है 3 फेजेस में। इंटरफेज पहला क्या होता है? उसका सब डिवीजन में पहला फेज होता है G1 फेज। ओके, एंड G1 फेज में क्या होता है? सेल्स बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है। ओके, क्लियर? G1 फेज में फिर आता है S फेज। S फेज में क्या होता है? एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेट करता है किस फेज में? एस फेज में। ठीक है, फिर आता है थर्ड होता है इंटरफेज का G2 फेज। एंड G2 फेज इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है विच इज नीडेड फॉर सेल डिवीजन। नीडेड फॉर सेल डिवीजन। ओके, जो सेल डिवीजन के लिए जो प्रोटीन्स जरूरी होता है ना, वो आके हमारा G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, अब हम देखेंगे एम फेज। एम फेज में क्या होता है? एम फेज में पहला फेज होगा प्रोफेज। एंड प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोम इससे पहले क्रोमैटिन फॉर्म में होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन फॉर्म। ओके, और क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होता है। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन। ठीक है, फिर आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? यहाँ पे मेटाफेज में क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम अलाइंस एंड फॉर्म्स द मेटाफेज प्लेट। ओके, मेटाफेज प्लेट यहीं पे फॉर्म होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे इसके बाद कौन सा फेज आता है। एम फेज में आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? क्रोमैटिड्स सेपरेशन होता है। क्रोमैटिड्स सेपरेशन होता है। ओके, और क्या होता है? वो जो क्रोमैटिड सेपरेट हुआ था मूव्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ऑपोजिट पोल पे वो लोग मूव कर जाते हैं। ओके, फिर आता है टीलोफेज। एम फेज में क्या है? लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, 1 सेकेंड प्लीज। न्यूक्लियर एनवेलप ना रीफॉर्म करता है। न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स। ओके, और क्या होता है? क्रोमोसोम्स ना गैदर हो जाते हैं। 1 सेकेंड प्लीज। chromosomes gathers at the opposite poles। क्रोमोसोम्स गैदर होते हैं ऑपोजिट पोल्स पे। ओके,
एंड सबसे मेन क्या होता है यहाँ पे, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। यहाँ पे डिवीजन होके 1 से 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है। ओके, तो ये हुआ सेल साइकिल। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में है, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में हम लोग इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स क्यों नहीं देख पाते, क्वेश्चन ये है। तो स्टेटमेंट ये क्या है, डीएनए हैज नॉट बीन रेप्लिकेटेड येट। ये वाला जो है ना ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि इंटरफेज के एस फेज में हमने क्या देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन हो जा रहा है, तो ये वाला क्या है, स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या है, दे हैव अनकॉइल्ड टू फॉर्म लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्यों, क्योंकि क्या है ना, प्रोफेज से पहले मतलब कि एम फेज में एंटर करने से पहले इंटरफेज में क्या है, क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमैटिन फॉर्म में है। क्या है, क्रोमोसोम्स किस में है, क्रोमैटिन फॉर्म में। क्रोमोसोम्स पहले क्रोमैटिन फॉर्म में थे, ठीक है, थ्रेड लाइक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेज में आके, एम फेज के प्रोफेज में आके वो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट पेयर अप अंटिल डिवीजन स्टार्ट, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। फिर क्या है, द स्पिंडल मस्ट मूव देम टू द मेटाफेज प्लेट बिफोर दे बिकम विजिबल, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल भी गलत है। समझ आया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।